हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल के लिए क्या बताया था मार्केट में कि आज क्या हो सकता है मार्केट में। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता हुआ दिखेगा तो आपको हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर लेके आए और यहाँ से हम सेलिंग आती हुई देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया यहाँ पे, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर ही चलता रहा है। तो इस मोमेंटम को थोड़ा पकड़ पाना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड खींचने की कोशिश करते हैं तो आपको इस टाइप का एक ट्रेंड आता हुआ दिखता है यहाँ पे, और इधर नीचे की ओर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको इस टाइप से कोई ट्रेंड आता हुआ दिख सकता। अगर इन दोनों लाइंस को आपने पकड़ने की कोशिश की होगी तो ये आपको तीन लाइन यहाँ पे, ये देखिए 1 2 एंड 3, ये मल्टीपल अटैम्प्ट कर रहा था ऊपर क्रॉस ओवर होने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया और इसने इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देते ही आप ये देखिए मोमेंटम आपको बहुत फास्ट नीचे की ओर आता हुआ दिखा और ये आपके लिए डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के दिया। तब ये मार्केट यहीं पे सरवाइव कर गया, लेकिन इतनी दूर का ये आप कैच कर सकते थे ईजिली। अगर आपने थोड़ा सा मार्केट को गौर से देखा होता तो ये आपके लिए ईजिली पकड़ने के चांसेस थे इतना एरिया। अगर नहीं पकड़ा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर से हम कोशिश करेंगे अगली बार से। लेकिन ये सब चीज़ें आपको मार्केट में जब आप कंटिन्यू मार्केट देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें देखते हुए करनी है कि हो क्या रहा है मार्केट। तो अभी हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जोन जो है हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है मार्केट में। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी खुलता है तो हम थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी जोन है। यहाँ पे कॉल्स जो है वो एग्रेसिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पे लोग। तो इस वजह से हम थोड़ा सा यहाँ वेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल में ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है इससे ऊपर, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। हमारे टारगेट इस वाले टॉप के होंगे, ये वाले। ये स्विंग पे नहीं रखेंगे, क्योंकि स्विंग क्या है कि स्विंग में हो सकता है कि ऊपर जाए या ना जाए, ये जोन की तरह काम कर सकता है ये आपका। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि टारगेट हमारे ये वाले लेवल के रखेंगे, तो यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर 24,500 से ऊपर अगर क्लोजिंग एक बार भी मिल जाती है 5 मिनट्स की कैंडल में, और उसके ऊपर एक और 5 मिनट्स की कैंडल आपको बुलिश कैंडल दे देती है, तो हमें यहाँ तक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत फास्ट आते हुए दिख सकती है। 600 650 के टारगेट आपको ईजिली आते हुए दिख सकते हैं यहाँ से। तो या तो आप यहाँ के बाद ट्रेड लीजिएगा, या तो आप यहाँ पे अगर 5 मिनट्स की कैंडल पे बाइंग करते हैं तो यहाँ तक अगर आप जाते हैं तो अगर 2-3 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, 2 लॉट में अगर कर रहे हैं तो 1 लॉट आप यहाँ पे बुक करिएगा, 1 लॉट आप यहाँ तक के लिए रख लीजिएगा। अगर यहाँ से मोमेंटम आपका डाउनवर्ड आता है तो यहाँ पे हम SL8 मानेंगे और यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से। मतलब अगर मोमेंटम इधर की ओर आना स्टार्ट होता है और अगर ये क्लोज करके ऊपर की ओर नहीं जाता है, यहाँ से वापस रिवर्सल आता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एग्जिट कर लेंगे अपनी। जो भी आप 2 लॉट अगर लेके गए थे, एक तो टारगेट हिट था यहाँ पे, दूसरा भी हम यहाँ पे हिट मार लेंगे टारगेट और थोड़े से मतलब कम प्रॉफिट के साथ यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। और अगर इसके बाद भी अगर मान लीजिए बाय द वे ऐसे करके कुछ मूव आता हुआ यहाँ से, ऐसे करके कुछ भी मूव भी पॉसिबल है कि आपको यहाँ तक लेके जाए, फिर यहाँ पे इसको एक रीटेस्ट करे और यहाँ से आपको वापस मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे हम फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। 24,500 के ऊपर अगर 510 520 के आसपास क्लोजिंग कोई भी मिलती है 5 मिनट्स की कैंडल में, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 24,600 के टारगेट के लिए अप्रॉक्स। तो वहाँ तक नहीं चाहते तो उससे पहले भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी बुक करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको मतलब अच्छे प्रॉफिट आते हुए दिख सकते हैं यहाँ से। सेम ऐसे ही अगर आप नीचे की ओर मोमेंटम देखने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद देखना है। इसके बाद क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है 5 मिनट्स की कैंडल में, कोई भी क्लोजिंग नीचे बेयरिश बनाता है, उसके बाद में कंटिन्यू रखता है बेरिशनेस, तो यहाँ से आपको 250 तक के टारगेट आपको आते दिख सकते हैं, 24,250 के अराउंड के। तो आप बुकिंग करेंगे जाके 2,270 के अराउंड आपको बुक कर लेना है अगर आप लेते हैं तो, क्योंकि ये आप ये देखिए कि हमारी जो टेस्ट लाइन है वो ये वाली थी, लेकिन जो एज पर द ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे तो 250 के अराउंड निकल के आ रही अभी के हिसाब से। तो ये जोन हो सकता है आपके लिए मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे 270 के अराउंड हम बुक करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर इसके नीचे भी ये ट्रेंड जारी रहा, मतलब 24,250 के नीचे भी अगर कोई क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम वापस अपने सेम सपोर्ट पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। जो हमारा डेली बेसिस सपोर्ट था वो ये वाली लाइन के अराउंड आप आते हुए देख सकते हैं वापस। तो अभी के हिसाब से अगर इसको मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे
फील करेंगे कि अभी मार्केट ने इस टाइप से कुछ टॉप बॉटम टॉप इस टाइप से लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए हाई, फिर ये लो, फिर इसके बाद में हायर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है। फिर इसके बाद में ये हायर हाई, फिर अब यहाँ पे आपको एक लोअर लो की फॉर्मेशन इस टाइप से कुछ आती हुई दिख सकती है अगर यहाँ कहीं भी मार्केट इधर से वापस जाने की कोशिश करेगा तो। फिर यहाँ पे एक हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से आपको एक लोअर लो देखने को मिल सकता है, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो नहीं, लोअर हाई आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इस टाइप से अगर फॉर्मेशन बना रहा है तो ये आप एक तरह का चैनल बनता हुआ जाएगा, जिधर भी ब्रेकआउट करेगा इधर या इधर, दोनों साइड में आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिलने वाली है, ये याद रखिएगा। क्योंकि हायर हाई और लोअर लो पैटर्न के बाद में, जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक हाई था हमारा, ठीक है। यहाँ से आप इस मार्केट ने यहाँ पे लगाया लो, ये हाई और लो हो गया, ये एक आपको ये हायर हाई दिखा, फिर इसके बाद में लोअर हाई दिखा यहाँ पे आपको, फिर ये देखिए हायर हाई दिखा यहाँ पे, फिर आपको एक ये लोअर हाई दिखा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से अभी मार्केट घूमने की कोशिश कर रहा है। अभी हो सकता है फिर आपको एक हायर हाई दिखा के लोअर हाई दिखाए यहाँ पे, और इस पैटर्न का इस टाइप से कुछ ट्रेंड बनेगा आपको। अगर यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो ये जिधर भी ब्रेकआउट देगा उधर की ओर मार्केट आपका मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है, तो इसको भी कैच करते हुए चलना है। ऑन मंथली बेसिस इसको पकड़ के रखना है। जिधर भी ब्रेकआउट आएगा उधर अगर सस्टेन कर जाता है तो वहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे, अगर इधर की ओर आता है तो इधर भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। नीचे के टारगेट के वाले लेवल के आते हुए दिख सकते हैं इन फ्यूचर, और इससे भी नीचे आपको जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। तो ये दोनों चीज़ें पकड़ के रखनी है अभी। और तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टाइम मिल नहीं पा रहा, सॉरी दोस्तों, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे। बट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जो भी टाइम मिलता है मैं फटाक से आपको वीडियो बना के आपको अपलोड कर देता हूँ, और आप इस हिसाब से काम करते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ छोटी सी, कि ये देखिए ये 5 मिनट्स इतनी दूर पर तो हमें अवॉइड कर देना है मार्केट को, ठीक है। इसके बाद में अगर यहाँ से क्लोजिंग ऊपर की ओर आ जाती है, 5 मिनट्स की कोई भी कैंडल इसके टॉप को ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे ये वाले लेवल के रहेंगे फर्स्ट। अगर इससे भी ऊपर मार्केट निकल जाता है यहाँ से, तो हम फिर से यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे और उसके लिए यहाँ तक हम टारगेट अपने रख सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही है नीचे की ओर भी, अगर मार्केट इस जोन पे कहीं भी खुलता है या तो यहाँ से हम अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से हम ये वाले फर्स्ट टारगेट हमारे मानेंगे, और 250 तक भी हम टारगेट रख सकते हैं। और 250 के बाद भी अगर मार्केट निकल जाता है नीचे की ओर, मतलब 24,250 के नीचे निकलता है, तो फिर हमारे टारगेट ये वाले भी आपको आते हुए दिख सकते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। और अगर इसके बीच में आपका मार्केट चलता रहता है तो हमें कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से अगर कुछ मूव रहता है तो वेट करना है, वेट एंड वॉच करने की कोशिश करनी है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। अगर ऊपर की ओर ही मार्केट खुल जाता है तो भी हमें अवॉइड करना है थोड़ी देर, जब तक ये ब्रेकआउट इस लेवल का नहीं दे देता, क्योंकि यहाँ से फिर से आपको एक डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकता है आते हुए दिख जाए। हो सकता है कि अगर आप टॉप पे खुलता है मार्केट और इसके बाद इस टाइप से कुछ मूव आपको आता हुआ दिखे, तो यहाँ पे जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता तब तक आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि अगर 24,500 का ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ से, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका नीचे की ओर लेवल पे खोलता है मार्केट, कि मतलब 24,250 के अराउंड यहाँ कहीं खोल देता है मार्केट, तो हम यहाँ भी वेट करने की कोशिश करेंगे जब तक 24,250 को नीचे ब्रेक नहीं कर देता मार्केट। अगर 24,250 के ऊपर मार्केट कहीं भी एक 5 मिनट्स की क्लोजिंग कैंडल दे देता है हाई के रूप में, मतलब मान लीजिए आप 24,250 के 75 के अराउंड कोई भी कैंडल इस टाइप से बनती है और इस टाइप से वो साइड वाइज होता हुआ दिखे, लेकिन अगर इन तीनों कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है एक बार भी, तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के रखेंगे, सेकंड टारगेट ये वाले लेवल के रखेंगे, थर्ड टारगेट हमारे ये वाले हो जाएंगे, और इसके ऊपर ये वाले हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था मेरा प्रोडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।